मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं तो जाते ही भाभी से बोलूंगी मेरे को खाना दो। ये दरवाजा क्यों खुला है? हो सकता है बाहर गली से कोई चीज ली और बंद करना भूल गए होंगे। आज तो बहुत ही गर्मी थी बाहर। हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मुझे तो गर्मी खाना मंगाना। अम्मा, 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 अमीना, अमीना जल्दी आओ। क्या हुआ? अम्मा आगे खोलो, अम्मा आगे खोलो, अम्मा उठो ना, अम्मा आगे खोलो, अम्मा आगे खोलो, अम्मा उठो ना, तो आगे खोलो। आज हम तुम्हें एक नई जगह से शॉपिंग कराएगा। अच्छा ये बताओ कि तुम आज खाना कौन से होटल में खाएगा? हाँ फरीदा बोलो, क्या बात है? हेलो भाई अम्मा को पता नहीं क्या हो गया भाई। अल्लाह खैर, क्या हुआ है? जल्दी से घर पर आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया है। अच्छा ठीक। अम्मा आगे खोलो, अम्मा आगे खोलो ना, अम्मा आगे। क्या हुआ? किसका फोन था? फरीदा का फोन था। कह रहा अम्मा का तबीयत अचानक बहुत खराब हो गया, फौरी तौर पर घर बुलाया। अच्छा, तो हम शॉपिंग कल कर लेंगे, अभी घर चलो जल्दी। कैसा गाड़ी चला रहा है ये? हमारे सर से साया चल गया। वो थानेदार साहब, हमारा माल चला गया, हमारे को कोई दुख नहीं, लेकिन वो बदबख्त का बच्चा हमारा माँ को तो नहीं मारता ना। उस ज़ईफ औरत ने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने उसको जान से मार दिया? डकैती मारने वाले पहले अपना ज़मीर मारते हैं। उनकी नज़र में माल कीमती होता है, जान नहीं। वैसे कितनी मालियत का सामान गया है? हमारा वालदा के पास कोई 60-70 तोला सोना था और कोई 8-10 लाख रुपए कैश था और प्राइस बॉन्ड वगैरह। वो सब ले जाओ, परवाह नहीं, हमारा माँ क्यों मारा? पूछ सकता हूँ इतनी मालियत का सोना, जेवर, माल ये आपकी वालदा के पास कैसे आया? थानेदार साहब, हमारा पूरा का पूरा फैमिली दुबई में रहता है शुरू से, सारा उम्र उधर ही गुजारा है। इधर हम अभी कुछ अरसा पहले शिफ्ट हुआ है। आपको किसी पर कोई शक? थानेदार साहब, हमारे को किसी पर शक नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपके अड़ोस पड़ोस में कौन लोग रहते हैं? हम इधर किसी को नहीं जानता है, हम शुरू से इधर रहा ही नहीं है। पुलिस जराये के मुताबिक नेवल कॉलोनी के इलाके में नामालूम मुलजिमान ने दिन दिहाड़े एक डकैती के दौरान एक 60-65 साल घर की मालकन शाइस्ता बेगम को कत्ल कर दिया और तकरीबन 60-70 तोले सोने के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मकतूला के बेटे साजिद खान की मुद्दत में रिपोर्ट नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया था, लेकिन पुलिस की रिवायती सोच रफ्तारी की वजह से कुछ पेशरफ्त ना हो सकी। चूँकि मुलजिमान अभी तक नामालूम थे, इसलिए तफ्तीश किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सकी।
लेकिन अभी 4 माह ही गुजरे थे कि मुकदमे का मुद्दई साजिद खान एक और वारदात का शिकार हो गया। फरीदा, फरीदा, क्या हुआ भाई? वो गुलनार घर पे आया? गुलनार? नहीं तो, वो तो तुम्हारे साथ अस्पताल गई थी। वो गया तो था हमारे साथ, पर रश में हमसे बिछड़ गया है। तो भाई तुम उसको फोन कर लो ना। हमने उसको फोन किया था, उसका फोन बंद आ रहा है। भाई तुम परेशान मत हो, उसको सारे रास्ते पता है, वो आ जाएगी। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। लेकिन उसको अब तक तो घर आ जाना चाहिए था। अपने अम्मा अब्बा के घर तो नहीं चली गई वो? अगर उसने जाना होता तो हमारे को बता कर जाती, ऐसे कैसे चली गई? खैर, हम जाकर देखता है किधर चला गया है। वही खुदाया पाका, हमारा बच्ची किधर चला गया? लेकिन हमारा बच्चे किधर जा सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमारा औरत तो किसी ने अगवा कर लिया है। उसने हमसे 10 लाख रुपए तावान का डिमांड किया है। क्या हुआ वो रकम का? और देखो भाई, हमारे पास इतना बड़ा रकम नहीं है। हम गुलनार को लेकर अस्पताल गया था, उधर से हम उसको कपड़ा दिलाने वास्ते मार्केट चला गया। वहां कहीं रश में वो हमसे बिछड़ गया है। हमने सोचा वो इधर होगा। वही खुदाया पाका, हमारा बच्ची किधर चला गया? लेकिन हमारा बच्चे किधर जा सकते हैं? और यही तो हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर चला गया। गुलनार का फोन है। हेलो गुलनार, किधर है तुम? तुम्हारा गुलनार हमारे पास है। तुम कौन है? ये बताओ, बीवी चाहिए या नहीं? ओए, हमारा औरत गुलनार किधर है? वापस चाहिए? 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। नहीं तो हम किसी और को बेच देगा। बकवास बंद करो खंजीर का बच्चा। बस बंद करो। हमारे को पता है तुम्हारे पास पैसा बहुत है, हमारा फोन का इंतजार करना। वो बात सुनो हमारा। हेलो हेलो, किसका फोन था? हमारा बच्चा गुलनार किधर है? गुलनार को किसी बदबख्त ने अगवा कर लिया है। ये कैसा हो सकता है? किस जालिम का बच्चा ने हमारी लड़की को अगवा कर लिया? हम तो सोच रहा है कि हम पुलिस को खबर कर देवे। डर नहीं बचा, ऐसा मत करना। तुम्हारे पास इतना पैसा है, दे। हम कहां से देवे? इतना पैसा नहीं है हमारे पास। गुलनार अपनी अम्मा के घर पे नहीं है, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। हमसे वो तावान मांग रहा है। हम क्या करें? हम बहुत परेशान हो गया है। भाई तुम पुलिस को इत्तला दो। लेकिन हमारे को एक खदशा है, कहीं वो उसको मार ना देवे। लाला, रकम दे के भी मार दिया तो हम क्या करेगा? भाई तुम मेरी मानो, पुलिस को रिपोर्ट कराओ, पुलिस जरूर कुछ ना कुछ करेगा।
कहता तो तुम ठीक है, हम जाकर देखता है कुछ करता है। क्या करें, हमारा तो दिमाग फट रहा है, पागल हो रहा है हम। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। वालेकुम सलाम। हमारे को रिपोर्ट दर्ज कराना है। तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारा औरत तो किसी ने अगवा कर लिया है। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बीवी को अगवा किया गया? कैसा बात करता है तुम? उसने हमसे 10 लाख रुपए तावान का डिमांड किया है। जब आपकी बीवी गायब हुई तो आप फौरी तौर पर थाने क्यों नहीं आए? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा इज्जत का बात था। हमने बोला थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन वो तो नहीं आया। अगवा करने वाले का हमारे पास फोन आ गया। किसी पर कोई शक या दुश्मनी? सर, हमारा तो सारा उम्र दुबई में गुजरी है। हम तो अभी इधर शिफ्ट हुआ कराची। हमारा तो यहाँ पर ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से कोई झगड़ा फसाद है। यहाँ आते हुए तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? हम सिर्फ अपना छोटा बहन को बोल कर आए हैं। फोन करके मना कर दो, किसी को कुछ ना बताए। अब तक एक ही फोन आया? हाँ, उसने हमारे को एक दफा फोन किया हमारा बीवी के मोबाइल से। उसने हम उसको बोला 10 लाख रुपए तावान दो, तब हमारा तुम्हारे बीवी को छोड़ेगा, नहीं तो मार देगा उसको जान से। किडनैपर्स का फोन दोबारा आएगा। तुम अब थाने में मत आना, रकम देने से मना भी मत करना, और फोन पर ज्यादा देर तक बात, ठीक है? और जो भी तफसील हो मुझे फोन पर रब्ता करके बताना। जैसा बोला ना वैसा करो। और गुलनार समेत अपने तमाम रिश्तेदारों के नंबर और एड्रेस मुझे लिखवाओ। ठीक है, लिखो। हमारे को तो समझ नहीं आ रहा है, हमारा किससे दुश्मनी हो गया है? किसने तुम्हारी भाभी को अगवा कर लिया है? हेलो हेलो, क्या हुआ वो रकम का? वो देखो भाई, हमारे पास इतना बड़ा रकम नहीं है। दुबई का कमाई इतना जल्दी खत्म नहीं होता। भाई देखो, हमारे पास अभी सिर्फ 5 लाख रुपए जमा है और कोई पैसा नहीं है हमारे पास। देखो मेरा बात सुनो। 7 लाख रुपए लूंगा बस आखिरी। देखो हमारा बात सुनो, हम कोशिश करता है, हम तुम बात तो सुनो। हेलो हेलो, क्या हुआ लाला? 7 लाख रुपए मांगता है। आप देंगे? और तुम चुप बैठो, आप देंगे? हमारा दिमाग खराब हो रहा है। हेलो, हाँ थानेदार साहब, अभी उसका फोन आया था हमारे पास। हाँ,
चला देख 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 चला देख 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 चल 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 तेरी समझ में सीधी तरीके से नहीं आएगा। आया कुछ साहब आ गए, सीधे सीधे बता सारी बातें। सच सच बता। साहब क्या पूछ रहे, सही से बता। बता दिया कि गोश्त खिलाने उसके बाद जोर से बोल। चला साहब क्या पूछ रहे, सही से बता। साहब वो देना कौन है तुम? हमको किधर लेके जाती है? चलो छोड़, हमको किधर लेके जाती है? चलो मैं तुम्हें छोड़, चलो छोड़, चलो छोड़, किधर लेके जाती है हमको? छोड़। साहब हम बेकसूर हूँ, जमान हमको अगवा करके ले गया था। माँ पता दे तेले मने ना है, लेकिन तुम थोड़ा सा इनकार करता ना तो फिर कीमत बढ़ जाता। तुम तो 2 लाख पे राजी हो गया। ओ खाला, ये हमने क्या सुना है? क्या सुना है? तो तुम हमारे को छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा? हाँ? साहब हम बेकसूर हूँ, जमान हमको अगवा करके ले गया था। ओह अच्छा अच्छा, बेकसूर। तेरे झूठ बोलने का वक्त खत्म हो गया है और तेरे आशिक ने सब कुछ सच सच बता दिया और तेरे माँ बाप भी हमारे पास हैं, इसलिए शाबाश शुरू हो जा, सच सच बता। बोल जल्दी बोल। साहब हमको बर्बाद करने वाली हमारी माँ है, हमने कुछ नहीं किया। तेरी माँ? जी साहब, वो जमान हमारा खालाजाद मंगेतर था। जब साजिद का रिश्ता आया। देख गुलवली, मैं तेरे घर रिश्तेदारी जोड़ने आई है, वरना बहुत लड़कियां रिश्ते के लिए, मगर तुम्हारी गुलनार है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। वो तो ठीक है शाइस्ता भाभी, लेकिन तुम तो हमारा हालात जानता है, हमारे पास बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वही खुदाया पाका, वो तुमसे कम मांगता है, उसके पास खुदा का दिया बहुत है। और ज़रीने, तेरे को तो पता है ना कि शादी में कितना खर्चा मर्चा होता है। कितना खर्चा? 2 लाख 5 लाख मैं तुम्हारे को देगी? वली भैया तुम आ तो बोलो, मैं तुम्हारे को और बहुत सा पैसा देगी। हमको मंजूर है, हम भला तुमको कैसा इनकार कर सकता है? हाँ? लेकिन ज़रीने वो चुप वली बोल, क्या बोलता है? जो हमारा खज़न ने बोल दिया वो ठीक बोल दिया। ज़रीन बीबी जिन हालात का शिकार रहीं, शुरू से ही उनकी बेसिक नीड्स जो हैं फुलफिल नहीं हुई। घर के हालात कुछ ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से वो इन इक़दाम के बारे में सोचने लगी और उन्होंने ये प्लानिंग की कि अगर अपनी बेटी का रिश्ता किसी अमीर आदमी से कर देती हैं, फिर उसके बाद वो उसकी जायदाद और उसके पैसों पर कब्जा कर लेंगी। हेलो। अम्मा ने तो शादी के लिए हाँ कर दिए जमान। ऐसा कैसे हाँ कर दिया? मंगेतर तो मेरा ही, किससे हाँ किया? वो दुबई वाला साजिद है ना, उससे हाँ कर दी। वो तो तुमसे बड़ा है। उसके पास दौलत भी तो बहुत है। उसके पास दौलत है तो क्या हुआ? मंगेतर तो तुम मेरा ही, मैं खाला के पास आके बात करेगा। हाँ ठीक है, तू जल्दी आ और अम्मा से बात कर। अब मैं फोन रखती है, अल्लाह हाफिज। देखा गुलवली, दौलत खुद ब खुद चल के हमारे घर कैसा आया। ये तो ठीक है ज़रीने, लेकिन तुमने इस बात का सोचा है कि हम ज़मान खान को क्या जवाब देगा? हमने तो बचपन से उसको ज़बान दिया हुआ है। तुम इसका फिक्र छोड़ो, वो हमारा बहन का बच्चा है, हम उससे खुद बात करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात तो मेरे को बताओ, तुम इतना जल्दी मान कैसे गया? जलेवा नहीं नेमा, फिर क्या 10 दिन लगाता ताकि लड़का दुबई वापिस चला जाता? माँ पता दे तेले मने ना है, लेकिन तुम थोड़ा सा इनकार करता ना तो फिर कीमत बढ़ जाता। तुम तो 2 लाख पे राजी हो गया। दाखो पहले किस्ते, आगे आगे देखो ज़रीन बीबी क्या करता है। माँ पता दे गुलवली के बारे में ये समझ में आता है कि उसकी बीवी जो थी वो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी की शिकार थी और वो बहुत ही पैसिव, नॉन एजर्टिव था। उसने कभी ये सीखा ही नहीं था कि अपनी बीवी को नो कैसे कहते हैं। उसको एजर्टिवनेस की बहुत ज़रूरत थी। उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक थी, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी के डिसीजंस और बातों को
मानता चला जा रहा था। देखा गुलनार, हम तुम्हारे वास्ते कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अम्मा साजिद इतना अच्छा तो नहीं है। तुमने उसका दौलत देखा है? कितना दौलत है उसके पास। दुबई जाएगा, तुमको ऐश कराएगा, घुमाएगा फिराएगा, और क्या चाहिए तुमको। लेकिन अम्मा तुम जमान को क्या बोलेगी? तुम उसका बिल्कुल फिक्र नहीं करो, समझा? फिर भी तुम हमारे कहने पे चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ओ खाला, ये हमने क्या सुना है? क्या सुना है? तुम बैठो, तुम कमरे में जाओ। हाँ, क्या सुना? तुमने गुलनार का शादी तय किया? देखो जमान खान, हमने तुमको जबान दिया है, गुलनार तुम्हारा ही रहेगा। और जो तुम इसका शादी का बात चला रही है क्या है? तुमने पूरा बात नहीं सुना? वो हमको 5 लाख नकद दे रहा है। और सच्ची बात ये है जमान खान, हम अपनी बच्ची को सारा उम्र अपनी तरह गुर्बत में नहीं देख सकता, और ना तुमको देख सकता है। तुम भी हमारा बेटा है। पुलिस के मुताबिक साजिद खान की सास जरीन बीबी एक शातिर और चालाक औरत थी। उसने न सिर्फ शौहर गुल वली और बेटी गुलनार को राम कर लिया, बल्कि अपने भांजे और गुलनार के मंगेतर गुल जमान को भी लालच देकर सांचे में उतार लिया था। जरीन बीबी ने साजिद खान की वालदा शाइस्ता बेगम से 5 लाख नकद और दीगर अखराजात वसूल करके गुलनार की शादी साजिद से कर दी और गुलनार साजिद के साथ दुबई रवाना हो गई। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद गुलनार, तो तुम हमारे को छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा? हाँ? दिल तो हमारा भी नहीं करता है, लेकिन भाई का शादी भी है और हमको अम्मा की भी बहुत याद आ रही है। हाँ, तो तुम वापस कब आएगा? अब आप आ जाना। तुम्हें लेने के लिए? नहीं, वहाँ रहने के लिए। क्या मतलब? हम समझा नहीं, तुम क्या कह रहा है? तुमने ही तो बोला था कि पाकिस्तान हमारी वजह से और भी अच्छा लगने लगा है तुमको। ये बात तो है, इसमें कोई शक है क्या? साजिद, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम पाकिस्तान में घर क्यों नहीं ले लेता? वहाँ कोई अच्छा सा कारोबार खोल लेना। गुलनार तो बिल्कुल ठीक बात बोलता है। हम भी कभी कभी ये बात सोचता है, इधर अजनबी मुल्क में अजनबी लोगों के साथ रहकर क्या फायदा? हम भी उधर जावे पाकिस्तान, घर बनावे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। तो बस फिर वादा करो, वहीं रहेंगे हम लोग। ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं। और तुम तो वैसे भी हमारा जान है, तुम जो बोलो वो होगा। अच्छा, सारी पैकिंग कर ली? अभी तुम 1 आध दिन जरा ठहर जाओ, हमें यहाँ पर 1 आध काम है, वो निपटा लेवे, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। पुलिस के मुताबिक गुलनार दुबई सिर्फ 1 साल गुजारने के बाद कराची वापस आ गई थी और फिर दोबारा जाने से इनकार कर दिया था। मुद्दई साजिद खान गुलनार की जिद के सामने बेबस हो गया और फिर सब कुछ समेटकर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया था। अम्मा, ये तो बहुत सारा जेवर है, सब दुबई से लिया तुमने? अम्मा, बहुत सारा जेवर है, हमने खुद देखा। अच्छा, वो रखता किधर है? तुम कैसे आई हो? हम बताता है। ये तुम क्या कर रहे हो? सुबह सुबह जेवर फैला के क्यों बैठी है अम्मा? अरे देख रही है, कुछ साफ करके रखेगी। अम्मा, ये तो बहुत सारा जेवर है, सब दुबई से लिया तुमने? दुबई में रहते थे, वहीं से लिया था। अल्लाह बख्शे तुम्हारे ससुर को, वो बोलते थे पैसे से अच्छा सोना है, सोना जमा करो, काम आती है। और आपने खूब लेके रख लिया। ये तुम्हारे लिए भी तो रखा है, हमने क्या करना है? अरे रहने दो अम्मा, हमें तो देती हो नहीं, बस संभाल संभाल के रखा हुआ है। वक्त आने पर तुम्हारा हिस्सा तुमको और उनका हिस्सा इनको दे दूंगी। गुलनार को तो मैं दे चुकी हूँ। हमारा तो बहुत कम था। वो 40-50 तोले सोना दिया है तुमको, यकीन नहीं आता तो सुलवा लो जाके। अरे अम्मा, हम तो मजाक करती है, हमको क्या करना ये सब सोने का, चाहे तो वो भी इन दोनों को दे दो।
अपना जेवर तुम अपने पास रखो, आजकल तो वैसे ही बहुत खतरा है। ये तुम्हारा तुमको मुबारक और तुम्हारा तुमको मुबारक। ये हम क्या करेगी ये सारा जेवर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा बहुत सारा जेवर है, हमने खुद देखा। अच्छा, वो रखता किधर है? अलमारी में रखता है और तो चाबियां भी उनके पास होती है। और वो हमीदा और फरीदा कब जाता है? दोनों सुबह 8 बजे टीचिंग के लिए जाती और 12 बजे वापस आ जाती। हाँ, टीचर बनेगा तो अपने लिए कुछ कमाएगा ना। अच्छा तू बता, तू कब आएगी? हाँ, तुम फिक्र ही नहीं करो, हम टाइम पे आएगा। और गुलनार की पर्सनालिटी में भी ये समझ में आता है कि वो बहुत पैसिव पर्सनालिटी की मालिक थी। उसका कोई अपना ओपिनियन नहीं था चीज़ों में, वो अपनी मदर को फॉलो कर रही थी। और वो उसके ट्रस्ट के इश्यूज थे कि वो अपनी मदर पे इस कदर ट्रस्ट करती थी कि जो मदर कह रही थी सही और गलत, वो उन चीज़ों के बारे में बगैर सोचे समझे उनका साथ दिए जा रही थी। वो जोड़े संग कर दी। खुदाई दे वक्त तो संग है। तेरा दिमाग तो खराब था, तू कैसे आ गई? हमने बोला छोड़ो नाराजगी मराजगी, राजा धन्ना बखबर को। ओके बड़ा सका कर पिलार ना मड़ा शेर इधर। हाँ ना ना उस पर जिंदा जमा बच्चे बच्चे सब खैर खैरियत से। अल्लाह तो संग है। लगी खुराक ना लगी। ना बस। वली तुम कैसे आई हो? हम बताता है। इस पे 2 फायदे गुलजमान के थे। एक तो उसको पैसा मिलने वाला था और दूसरा अपनी सबका मंगेतर भी मिलने वाली थी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं साजिद को बता देगी। अगर तुम चाहता है कि हम तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करें तो सारा जेवर हमको दे दो। हम मर जाएगा पर जेवर नहीं देगा। ये बहुत शूम औरत है, ये अपना जान देगा लेकिन सोना नहीं देगा। तू बहुत बुरा कर रहा है, साजिद को बताएगा। तुम जिंदा रहेगा तो साजिद को बताएगा ना। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? दूसरी बात, गुलजमान की पर्सनालिटी में ये समझ में आती है कि इसके अंदर गुस्से का बहुत एलिमेंट था, इम्पल्सिव एक्टर। जब भी ये कोई काम करता था तो सोचे समझे बगैर ये फौरी तौर पे उसके नुकसान और फ़ायदों के बारे में गौर करे बगैर ये एक्ट ले लेता था। तो इम्पल्सिव एक्ट जो करता है बंदा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसका एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इम्पल्सिविटी तीनों चीज़ों ने लीड किया और जिस पे उसने आकर मर्डर कर दिया। हेलो, तेरे को बोला था ना इस पर फोन मत किया कर, मैं खुद तेरे को फोन करूंगी। तेरी तरह तो मैं भी तंग हूँ, लेकिन काम तो होश से करना पड़ेगा ना। हाँ चल ठीक है, मैं तुझे बता दूंगी जो जो होगा, लेकिन तू इस वक्त मुझे फोन मत किया कर, ठीक है? अब रखती हूँ मैं फोन। अल्लाह हाफिज। मुलजिमा गुलनार ने एतराफ़ किया कि वो इस सारी साजिश का हिस्सा रही है, लेकिन ये सारी प्लानिंग उसकी वालदा की थी। वो और जमान बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो वालदा के कहने में आकर अपने आप को बर्बाद कर बैठी। कल हम अस्पताल जाएगी। क्यों, खैरियत है? इंसान अस्पताल क्यों जाता है? वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्यों जाता है? हमको लेडी डॉक्टरनी के पास जाना है। कोई गड़बड़ वाला बात है? हमको तो ऐसा ही लगता है।
बस तो फिर हम तुम्हारे साथ जाएगा। तुम अस्पताल जाके क्या करेगा? तो हम कुछ नहीं करेगा, बाहर खड़ा होके तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हें जो भी डॉक्टर नहीं बताए वो तुम हमको बताना। लेकिन जाएगा जरूर ना तुम? हम बिल्कुल जाएगा, हम जरूर जाएगा। गुलनार की शख्सियत में ये बात समझ में आती है कि उसको टीन एज में अपने कज़न के साथ मोहब्बत हो गई, ठीक है, और वो उसके जो टीन एज के डिसीजंस थे वो वहीं फिक्स हो गई। वो मैच्योरिटी के उस लेवल तक समझी नहीं, उस मैच्योरिटी के उस लेवल तक पहुंची नहीं कि वो ये बात समझ सकती कि अगर मुझे शौहर मिल गया, वो मेरा ख्याल रख रहा है, वो मेरी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, तो मैं दूसरे आदमी के बारे में अब ना सोचूं। मगर वो अपनी इमेच्योरिटी के साथ और अपनी टीन एज की मोहब्बत के लिए इतने बड़े इक़्तिदाम उठाने पर तैयार हो गई। जबकि इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मुल्जिमा इतनी मासूम नहीं है। हकीकत यह है कि मुल्जिमा की वालिदा जरीन बीबी, वालिद गुलवली और साबिका मंगेतर गुल जमान सब बराबर के शरीक हैं। पुलिस ने चारों मुल्जिमान को कत्ल, डकैती और धोखाधड़ी के मुकदमे का चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया है। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, ये कर्ज जमाने में अदा कौन करेगा। हाथों की लकीरों को जरा देख नजूमी, ये देख मेरे साथ वफा कौन करेगा।